हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज क्यों हैं। आजू आपके दोस्तों के सामने हमने आपको शर्मिंदा किया हमने। नहीं गुलकी नहीं, मुझे तुमसे कोई शर्म नहीं है। गुस्सा मुझे खुद पर है। उनको लगा कि हम इस घर की नौकरानी है और इसीलिए आप हमको अपना नाम नहीं देना चाहते। मैं तुम्हें नाराज होने की असली वजह नहीं बता सकता। मैं नहीं चाहता तुम मेरे और करीब आओ, मुझसे प्रेम कर बैठो और फिर चोट खा जाओ। तुम मिसेस अवस्थी नहीं बन सकती और मैं तुमसे सिर्फ बदला लेने के लिए शादी कर रहा हूं। ये बात भी मैं तुमको बता नहीं सकता। गुलकी, आई एम वेरी सॉरी। मैं तुम पे बरस पड़ा और जो तुम कारण सोच रही हो मेरे गुस्से का, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। गुलकी, दरअसल बात यह है कि मुझे उन लड़कियों से सख्त नफरत है जो शादी के बाद अपना नाम वगैरह बदलने के लिए तैयार रहती हैं। बस ये बात है। मैं जानता हूं गुलकी, कई जगह ये एक परंपरा है, पर अब वक्त आ गया है कोई तो इस परंपरा को तोड़ दे। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा था जब पहली बार तुमने अपना नाम बदलने से मना कर दिया था। गुलकी अपना नाम नहीं बदलेगी और मैं नहीं चाहता कि तुम उन लड़कियों में से बनो जो शादी के बाद अपना नाम बदलती हैं। तुम वो लड़की नहीं हो गुलकी। गुलकी, तुम तो अपने माँ और पिता के बारे में इतने सम्मान के साथ बात करती हो। जो नाम उन्होंने तुम्हें दिया है उस पे गर्व करो गुलकी। बस यही कारण है मेरा नाराज होने का। नहीं आदित्य जी, लड़कियां शादी के बाद अपना नाम बदलती नहीं है, बल्कि अपनी खुशी से अपने नाम के साथ अपने पति का नाम जोड़ती है। बाकी जैसा आप चाहे। कमाल हो तुम भी यार। तुमसे वैर करते करते भी तुम्हारे कायल हो जाते हैं, तुम्हारी बातों से घायल हो जाते हैं। ये पार्टी का खेल रचकर ऋत्विक ने कमाल ही कर दिया। इस इनाम के हकदार तो तुम हो ही। क्या गजब काम किया तुमने। जैसा जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा वैसा किया तुमने। गुलकी के मन में शक का बीज तो बो ही दिया। मजा आ गया। मजा तो कल आने वाला है मामी जान, पार्टी में। तीर तो निशाने पे लग चुका है भांजे। अब ये जो दिमाग का खेल है ना, ये दिमाग खराब करके रहेगा। दोनों के बीच दरार आके रहेगी। बस तुम ना
इनकी ये जो नींव है ना, ये खोखली करते रहो, ऐसे हल्के हल्के झटके देते रहो, इतना पिन मारो कि उस लुटेरी दुल्हन को ये यकीन हो जाए कि वो हमारे परिवार के लायक ही नहीं है और खुद ही यहाँ से निकल जाए। यहाँ से दफा होने का फैसला अगर उसका खुद का होगा ना, फिर देखना तुम। बेचारा हमरा आदमी, वो तो टूट ही जाएगा। वो तो है। उसका तो अपने दिल से, दिमाग से यकीन ही उठ जाएगा, वो भी जिंदगी भर के लिए। फिर ना करता कभी किसी लड़की से प्यार, मोहब्बत, शादी, नैन मटक्का ना। मामी जान, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। ये सारा का सारा षड्यंत्र हमारे हाथ में है। प्लानिंग बिल्कुल वैसी ही चल रही है जैसा आप चाहती हैं। कुल्की कल पार्टी में टूटती हुई दिखाई देगी, ये ऋत्विक का दावा है। एक बात कहें आपसे, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं थी। ये जो आप हमें इनाम दे रही हैं ना, आदित्य के सामने ये बहुत फीके पड़ जाते हैं। उसका जब नाम आता है ना, तो हम फ्री में कांड करना चाहते हैं। हमें लगता है कि उसको तकलीफ पहुंचे। और आप तो जानती हैं कि बचपन से ही 36 का आंकड़ा रहा है हमारा आदित्य के साथ। तो आपने हमें मौका दिया है, उसके लिए धन्यवाद। तो सोच रहे हैं कि जितने भी आंकड़े हैं बराबर कर दें इस बार। तुम्हारा आंकड़ा पूरा हो ना हो, हमरा नंबर नहीं घटना चाहिए। हमको ये लड़की इस घर में से, आदित्य की जिंदगी से बाहर चाहिए। फिकर नॉट मामी जान, कल पार्टी में कांड होगा। कुल्की को पता भी नहीं चलेगा कि उसका पत्ता कब कैसे कट गया। मोहिनी ने इतने पैसे ऋत्विक को क्यों दिए? आखिर चल क्या रहा है यहाँ? पूरी बात भी सुन नहीं पाए हम। क्या करें अब? दी, कहाँ हुआ दी? काहे रो रही हो? देखो, आदित्य जी हमसे बहुत शर्मिंदा है। इतने शर्मिंदा है कि वो अब हमें अपना नाम भी नहीं देना चाहते। तुम नहीं थी ना, होती तो तुम देखती कि हमने कैसे उनकी बेइज्जती करवाई। कुछ बोले क्या जीजू तुमको? नहीं, उन्होंने हमसे कुछ नहीं बोला। वो इतने अच्छे इंसान है कि हमें बहुत बुरा लगा। ये बात हम जानते हैं। तुम्हारी वाइफ तो पक्की देहातन है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि तुम्हारी चॉइस ऐसी भी हो सकती है। जो हमसे एक शब्द नहीं बोले, ना चीखे ना चिल्लाए, पर हमने महसूस किया कि उन्हें कितना बुरा लगा। कॉलेज में तो तू एलबीडी पहनने वाली, क्लब जाने वाली लड़की को पसंद करता था, फिर अचानक से तुझे ये गांव की गोरी चावल की बोरी कहां से पसंद आ गई? वो इतने ज्यादा बेचैन हो गए कि उनकी वो बेचैनी हम महसूस करने लगे। नहीं खेलोगी तुम कुल्की, आदित्य, अवस्थी। नहीं दी, कमजोर मत बनो दी, मत बनो। देखो दी, अपनी शक्ल देखो। ये वही लड़की है जिसने सपने देखने की हिम्मत की। देवी और सज्जनों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि निकू और कुल्की की आजादी की उड़ान अगले 24 घंटे के भीतर होने वाली है। एयर होस्टेस का सपना जिंदा है। सिर्फ जिंदा नहीं, उड़ान भरने को तैयार है। ये वही लड़की है जो अम्मा जी के घर से भागने का प्लान बनाई। निकू, सवारी तैयार है ना? तुम कमजोर नहीं हो सकती, तुम तो महाशक्तिशाली हो, जैसे दुर्गा माँ। नहीं,
यहाँ बात अलग है निक्कू। यहाँ ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ दांव पर लग गया है। वहां अम्मा जी के सामने हम जो भी होता था उस चीज का सामना कर लेते थे, मगर यहाँ हम सिर्फ कमजोर महसूस करते हैं। नहीं दी, नहीं। चलो अब भूल जाओ कि तुम बड़ी बहन हो और सोचो हम बड़ी हैं और तुम छोटी। तुम इंग्लिश सीख रही हो, बड़े लोगों के साथ उठते बैठते कैसे है ये सीख रही हो, और कुछ ही समय में सब सीख जाओगी। और ये छोटी मोटी घटना के कारण हमरे घुल की दी छोटी नहीं होने वाली। अरे तुम तो दिमाग में अम्मा जी को भी मात दे सकती हो। भूल गई कैसे अम्मा जी के कारोबार में पकड़वे लोगों को सुबह शाम हैंडल करती थी। एक रोटी और दे दो। यहाँ भोज नहीं है बाबू, जो मिल रहा है ना वो खा लो। एयर होस्टेस कैसे बनते हैं, फॉर्म कैसे भरते हैं, इंटरव्यू कहाँ होता है, ट्रेनिंग कहाँ होता है, ये सब तुम बेरूसरिया में बैठे बैठे सब बूझ गई थी। और जब बात बड़े लोगों से बात करने की है तो तुम्हारी बाएं हाथ की छोटी उंगली के बराबर है। काहे कि इससे बड़ी बड़ी मसला तुम संभाली हो, बुझी? हाँ, तू ठीक कह रही है निक्कू। हम तेज हैं, हम होशियार हैं। हम ये कैसे भूल गए कि हमारी जिंदगी में हमने कितने सारे मसले अकेले ही सुलझाए हैं, कितने सारी कठिनाइयों का हमने सामना किया है। हमें विश्वास है कि हम आदित्य जी के लायक इंसान बन सकते हैं। हम वो इंसान बन सकते हैं जिस पर आदित्य जी को गर्व हो। और ये साबित करने का मौका कल की पार्टी में है। और हम जानते हैं कि बड़े लोगों के बीच उठने बैठने का तरीका हमें कौन सिखा सकता है। ये देखिए मैडम, क्या गजब ड्रेस है। करीना पहनी थी फिल्म आशिक आवारा। पर करीना की ड्रेस दी क्यों पहनेगी? अरे मैडम, करीना का पहना हुआ नहीं है, ये डिजाइन बिल्कुल सेम है। और देखिए, पर साल डीएम साहब की मैडम हमसे एक और ड्रेस बनवाई, दीपिका कट। वो पहन के जब वो कलेक्टर साहब के सामने गई तो कलेक्टर साहब सकपका गए, बोले कौन हो जी? बुझ रहे हैं ना, ये था दीपिका कट। ये फटा हुआ है। ये फटा हुआ नहीं है, ये कट है, दीपिका कट। हाँ? पकड़िए। हाँ, और डिजाइन का कोई कमी नहीं है हमारे पास। और मैडम, जीनत का जादू पहन लिए ना तो पूरे शरीर में धड़कन मच जाएगा। आप एक ड्रेस ले लीजिए, हमें तो बहुत पसंद आ रही है बीबी। छा जाएंगे आप। कुछ तड़कता फड़कता दिखाइए हमारी बीबी के लिए आप। हाँ सर, हम समझ गए। मुझे अच्छा लगा ड्रेस। ये देखिए, मलाइका मिनी। अगर इसको पहन के आप अपने पति के सामने चले गए ना तो वो बेहोश हो जाएंगे निश्चित तौर पर। जब जीजू बेहोश हो जाएंगे तो दी का ड्रेस पहन के क्या फायदा? हमारे कहने का मतलब है कि वाव, जस्ट वाव। अरे बीबी, ये ड्रेस देखो, कुछ याद आया आपको? उस दिन जब आदित्य के दोस्त बैठे थे, उसमें से एक लड़की ने क्या बोला था? LBD ड्रेस। ये LBD का होता है? छोटे काले कपड़े। अरे लिटिल ब्लैक ड्रेस, याद आया आपको? ये वही तो ड्रेस है कि मैंने स्पेशली बुलाई, और ये जनाब अपने में बिजी हैं। आदित्य जी की फेवरेट ड्रेस है, आप इसे पहनिए। इस तरह के कपड़े कैसे पहन सकते हैं? ये नहीं हो पाएगा हमसे। ये हाँ, देखो वर्दी, इसमें तो हाथ पैर सब दिखेगा। ओ,
हम कह रहे थे कि आपके पास बीबीडी नहीं है। बीबीडी? बीबीडी क्या हुआ सर? बीबीडी? बीबीडी बिग ब्लैक ड्रेस जो बेरुसरिया में औरतें पहनती हैं। बीबी अब बेरुसरिया से थोड़ी ना। जैसा देश वैसा भेष, आपको तो मालूम ही होगा ना। अरे क्या है मैडम, आजकल समय बदल गया है, दुनिया को हिलाने के लिए ये सब पहनना पड़ता है। अरे आप समझाइए ना, आपको तो पता होगा स्कूल कॉलेज में सब क्या पहन के आते हैं, तो समझाइए। दी, तुमको पार्टी में जमाना है ना, जीजू को जीतना है, तो उनके लिए तो तुमको ये सब पहनना पड़ेगा। दी, हमें ऐसा लगता है बीबी, अगर आपने ये ड्रेस पहन ली ना, आप पार्टी में आग लगा देंगी। हमें तो अभी से आग दिख रही है बीबी। वो देखो आदित्य, एक टक देख रहे हैं आपको। बीवी नजर ही नहीं हटा पा रहा है आपसे। पहनने में डर, शर्म, टेंशन तीनों होगा हमको। ये नहीं हो पाएगा हमसे, नहीं हो पाएगा। हम ही नहीं, वो पहनेंगे। इसको डॉक्टर चाहिए, इसको इंजीनियर, और बाकी सबको सरकारी बाबू। एक मैसेज और भेजो ना। 24 घंटा से देख रहे हैं, इसने एक बार भी फोन नीचे नहीं रखा। कभी फोन, कभी मैसेज। मंगल, इस पे नजर रखना, और दिन ढलने से पहले इसका फोन पार होना चाहिए। अम्मा फोन का हम तो उसको भी पार लगाते। अरे आपने बहुत ही अच्छा काम किया अम्मा, हम पर विश्वास करके। आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको कभी निराश नहीं होने देंगे अम्मा। अम्मा, आपके इस होनहार बेटे के खोपड़िया में ना एक कुतक्की आइडिया आया, बताएगा? जा 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 जा, उसके पीछे जा, नजर रख। ऋत्विक पे नजर रखनी होगी हमको। जैसे कि हमको हमेशा से ही लगता था वो आदमी सही नहीं है। उसका अवस्थी विला में आने का मकसद कोई और है। ऋत्विक जितना मस्त मौला बन रहा है ना, उतना असल में है नहीं। मधुमिता जी, अभी हम देखे कि मोहिनी ऋत्विक को पैसे का बड़ा गड्डी दे रही थी। आप ही सोचिए ना, अपने भांजे को इतना पैसा कोई क्यों देगा? तभी ना जब कोई बड़ा काम करवाना हो। देखिए, वो ऋत्विक हमें तो शक्ल से सिर्फ चालबाज ही नहीं, बल्कि अपराधी भी लगता है। मामी जान, मामी जान, मैं यहाँ चिल्लड़ के लिए थोड़ी ना आया हूं, लेकिन इसको छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है यहाँ कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ सही नहीं हो रहा है। सही कह रही हो तुम। नजर रखनी पड़ेगी इस ऋत्विक पे। चल फोन रख।
पता लगाना पड़ेगा तो कहीं ऋत्विक वो मोहिनी का नया मोहरा तो नहीं। मैं तो आया हूं यहाँ आपके करोड़ों के जीवन, और ये आपकी प्रॉपर्टी के पेपर। मैं सब ले जाऊंगा मम्मी जान। ये जो आपके फालतू के मसले चल रहे हैं ना, उनको सुलझाने का जो मैं नाटक कर रहा हूं, ये सब एक तरफ मामी जान, दूसरी तरफ मुझे जो चाहिए वो तो मैं लेकर जाऊंगा। क्या बात है, तुम वही हो या कोई और? कोई और ही होगी, वरना हमें तो देखने की आदत अब आपको रही नहीं है ना। ये बात नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, गजब लग रही है, मतलब कहर ढा रही है, बस। दी, कितना टाइम लगेगा दी? अब भाभी जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। हमको पता है तुम एकदम बेजोड़ लग रही हो। दी, सब इंतजार कर रहे हैं। दी, हम तुमको एक और मिनट दे रहे हैं। अब तुम नहीं आओगी तो जीजू आएंगे और ये दरवाजा टूटेगा। हमारे बारे में क्या ख्याल है? माइंड ब्लोइंग लग रहे हो नितिन भाई। हाँ, दूर से दूर से दूर से। यार वो तो ठीक है, लेकिन अपनी बहन क्या है प्रिया, वो जब देखो पता नहीं अपनी तारीफ करवाती रहती है कहीं ना कहीं। शट अप भैया। क्या बात है आदि ब्रो, मानना पड़ेगा, हॉट लग रहे हो। तुलकी का तैयार नहीं हुई अब तक। निकुल के तैयार होकर अब तक क्यों नहीं आई? आपकी बहन कहाँ रह गई? उसके साथ कमरे में क्या हो रहा है? बेहोश वेहोश तो नहीं हो गई वो? पता नहीं। मतलब ऐसी ड्रेस कभी पहनी नहीं है ना। चलो बेहोश भले ही ना हो, शॉक में तो आ गई होगी। क्या हो सकता है कल नौकरानी खिलाने की वजह से जरूरत से ज्यादा घबरा ना गई हो मैडम। मुझे तो इस बात का डर है कहीं आपकी बीबी जान जरूरत से ज्यादा तैयार ना हो जाए, मतलब गहनों से अपनी दुकान ना सजा ले, एक के और एक कपड़ा ना पहन ले। ओह, गजरा मेकअप। गजरा तो हमको भी बहुत पसंद है।